हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर जतिन वाला है और आज हम बात करेंगे जो लंबे समय की बीमारी होती है उसके बारे में। एक कन्फ्यूजन होता है कि हम होम्योपैथी ले रहे हैं, आते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर हम 1-2 महीने में आते हैं, 3-4 महीने में एक बार आता है, फिर हमारी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो उसमें एक बेसिक जो कन्फ्यूजन होता है पेशेंट्स के दिमाग में, उसके बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे। तो जो होम्योपैथी की फाइंड आउट हुई थी वो लंबे समय की बीमारियों को ठीक करने के लिए हुई थी। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवाई एक डॉक्टर की तरह देते हैं तो हमें पता है कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट कभी 7 दिन, 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 30 दिन तक रहता है और सब पेशेंट के ऊपर उसका इफ़ेक्ट अलग अलग समय तक रहता है। तो वो हम एज अ डॉक्टर जानते हैं। तो कोई डॉक्टर साथ में दूसरी दवाई देता है, कोई नहीं भी देता है। जो पेशेंट के ऊपर भरोसा करते हैं वो महीने में एक बार दवाई दे के भी उनको इतना कुछ इश्यू नहीं आता है। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन सी दवाई देनी है और कितनी देनी है। पर उसमें ये एक चीज़ होती है पेशेंट के दिमाग में कि हम तो हर महीने ले रहे हैं दवाई, पर जो पेशेंट की कंडीशन होती है, हेल्थ कंडीशन, वो सेम नहीं रहती है पूरी लाइफ। कभी हमको ज़्यादा बार दवाई लेनी पड़ती है, कभी ज़्यादा बीमारी रहती है, कभी ऐसे एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, बाहर का खा लिया तो डायरिया हो गया, सर्दी खांसी हो गई, फीवर आ गया, तभी हम फ्रीक्वेंटली फॉलोअप करते हैं। या फिर अपेंडिक्स से ऐसा कुछ बीमारी आ जाए तो हम थोड़ा और फ्रीक्वेंटली फॉलोअप या तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। तो यही हिसाब से अगर हम देखा जाए तो काफ़ी पेशेंट एक पैटर्न को स्टक कर जाते हैं। अभी समझो अगर कोई पेशेंट 1-2 महीने में, 3-4 महीने में आ रहा है तो उनको लगता है कि वो तो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पर ये सच नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है और आप दिखाने नहीं जा रहे हो, आप उसको अवॉइड कर रहे हो ये सोच के कि दवाई का इफेक्ट तो महीने 2 महीने तक चलेगा, तो ये आपकी भूल है, वो डॉक्टर की भूल नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि डॉक्टर तो सब समझ लेंगे तो वो भी आपकी भूल है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको इतना क्लियरली बताना पड़ेगा जैसे आप खुद को देख रहे हो या खुद से बात कर रहे हो। तो ही हम ऐसी दवाई सिलेक्ट कर पाते हैं जो आपको एग्जैक्टली मैच हो सके। इसका ये रीज़न होता है कि हम आपको 3 लेवल पे चेक करते हैं। एक तो आपको शरीर में कौन से अंग में कौन से प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, वो कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, और उसको कारण क्या है, किसकी वजह से ये चालू हुआ है। दूसरा होता है कि जब भी हम जनरल बॉडी की बात करें, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठंडी, गर्मी, खाने पीने में कौन सी चीज़ें आपको तकलीफ़ करती है ओवरऑल हेल्थ को, और आपके पीरियड्स कैसे हैं, पसीना कैसा होता है, नींद कैसी है, कौन सी करवट पे आप सोते हो, ये आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। या आपकी प्रॉब्लम कितनी बार आती है महीने में और कितने सीवियरिटी में आती है। जो आती है तो एकदम सडनली आती है या धीरे धीरे आती है, सडनली जाती है या धीरे धीरे जाती है, उसके साथ और क्या क्या होता है, और कैसी जगह पे आपको तकलीफ होती है, मतलब शरीर की पोजीशंस की बात करें या फिर एनवायरनमेंट की बात करें या और कोई इन्फ्लुएंस की बात करें। जब ये सब फिजिकल बॉडी का हो जाए तो फिर हम अ, आदमी के विचारों के बारे में पूछते हैं। क्योंकि जो आदमी होता है या औरत होती है वो खुद के विचारों से बनते हैं। समझो आज अगर मुझे कुछ लेना हो तो उसके लिए मुझे 1-2 साल, 3-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे कुछ बनना हो तो हमें कितने साल लगाने पड़ते पढ़ाई करने के लिए। वैसे ही जैसे हमारी बीमारी होती है, वो बहुत सालों के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो रॉन्ग पैटर्न होती है हमारी सोच की, उसके अक्यूमुलेशन से, मतलब जमा होने की वजह से ये बनते हैं। जब भी हम ये समझेंगे तो हम वो दूसरों को बता पाएंगे खुद को ऑब्जर्व करने के बाद में। अगर हमने खुद को ऑब्जर्व ही नहीं किया है या हम ऐसा सोचे कि डॉक्टर को पता चल जाएगा कि डर कैसा होता है या घबराहट कैसी होती है, किस बात की होती है, मुझे घबराहट किसकी वजह से होती है, वो डॉक्टर को कैसे पता हो सकता है। वो तो पेशेंट को खुद ही बताना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं ताकि हम पेशेंट को जान सके उस तरह से जैसे वो खुद को जानता है, और उसके बाद जो हम दवाई निकालते हैं वो उनको बेस्ट रिजल्ट देता है। अनगिनत बीमारियों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पर तभी जब पेशेंट ओपनली बात कर सके। अगर पेशेंट ऐसा सोचे कि मैं बात नहीं करूँगा तो वो नुकसान पेशेंट का ही है, हमारा नहीं है। थैंक यू। मैं सोचता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्प करे और आप
अपनी हेल्थ की जर्नी में और आगे तक जा सके। बाय।